तो लास्ट इस वीडियो हमने क्या देखा कि प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम का तीन प्रॉपर्टी हमने देख लिया। पहला log a to the base a equals to 1, दूसरा log 1 to the base a equals to 0, तीसरा क्या देखा log m into n to the base a equals to log m to the base a plus log n to the base a, ये हमने देखा। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, तीसरा जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हाँ ये कैसे अप्लाई होगा, क्या होता है, कैसे होता है, वो सब देखते हैं। ओके चलो, अभी एक क्वेश्चन देता हूँ, उससे तुम लोग खुद से ट्राई करो। पहले तीसरा प्रॉपर्टी के बेसिस पे है log 25 to the base 10 plus log 40 to the base 10 equals to what, ये सॉल्व करो। चलो, तो इस क्वेश्चन में हम लोग बेसिकली ये वाला प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। क्या है प्रॉपर्टी, तो log m टू द बेस n इक्वल्स टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, हमें ये वाला वैल्यू फाइंड करना है। तो log 25 इंटू 40 टू द बेस 10, ये क्या हो जाएगा 24, 25 4 जा कितना होता है 100 होता है, और 25 40 जा 1000 होता है। log 1000 टू द बेस 10, 1000 log 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 10 रेज़ टू 3 टू द बेस 10 इक्वल्स टू 3 को बाजू में मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू log 10 टू द बेस 10। फाइनली क्या मिलेगा, फाइनली यहाँ से मिल जाएगा हमें 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 क्या होता है 3 हो जाता है, तो हमारा आंसर 3 आ गया। ओके चलो, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। अभी इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, और भी इस टाइप के एक और क्वेश्चन देता हूँ। ओके, एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसको सॉल्व करके बताओ। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट सेम है, थोड़ा सा इसमें log का वैल्यू दिया रहेगा। इफ log 2 to the base 10 equals to 0.301 and log 3 to the base 10 equals to क्या है 3 to the base 10 equals to 0.477, ये हमें दिया हुआ है। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 25 to the base 10 plus log 24 to the base 10 माइनस log 4 टू द बेस 10। इसका वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है। ट्राई करो कैसे होगा। चलो, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं। ओके, देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सही तरीका क्या है, पहली बात ओके, इसे सॉल्व करने से पहले एक और मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। ये एक आपका आई थिंक चौथा प्रॉपर्टी है। log m टू द बेस n, m टू द बेस a, m अपॉन n टू द बेस a अगर रहा तो हम लोग क्या करेंगे, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, log m अपॉन n टू द बेस a रहा तो log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। ओके, ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो, अब इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला और उससे पहले जो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला था वो दोनों यहाँ पे कंबाइन होगा। कैसे कंबाइन होगा, ये देखो, ये दोनों एडिशन है और ये दोनों के साथ एक तरह देखा है तो ऐसा है ये सब्ट्रैक्शन। चलो, अब इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, log 25 इंटू 24 टू द बेस 10 माइनस log 4 टू द बेस 10। यहाँ से क्या मिलेगा, log 25 इंटू 24, ये देखो ये log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से 4 6 जा 24, 6 4 जा 24, ये 6 हो गया। ओके, अभी देखो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें 25 इंटू 6 है। ओके, क्या हो गया वो 25 इंटू 6,
25 इंटू 6 क्या होता है 150। तो फाइनल आंसर हमें क्या मिला log 150 टू द बेस 10। ओके, log 150 टू द बेस 10 हमें ये मिल गया। अभी हमें क्या करना है, हमें करना है बस सिंपल सी बात, ये देखो आपके पास यहाँ पे log 150 दिया हुआ है टू द बेस 10 है, हमारे पास ये दोनों वैल्यू दिया है log 2 टू द बेस 10 और log 3 टू द बेस 10। ओके, ये दोनों वैल्यू दिया है। अभी हमें इसके इस वैल्यू का यूज करके हमें इसका एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना है, लॉगरिथम का नहीं, हमें एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। बोलो कैसे करोगे, कोई तरीका? सर फर्स्ट प्रॉपर्टी से होगा क्या? चलो यहाँ से सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, बेसिकली अगर मैं 150 है मेरे पास, 150 को मैं 3 पार्ट में ब्रेक करता हूँ। 5 इंटू 3 इंटू 10, 5 3 जा 15, 15 10 जा 150। इसको मैं 3 पार्ट में ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ। तो log 3 का वैल्यू तो था आपके पास, log 10 टू द बेस 10 तो 1 हो जाएगा, लेकिन 5 का नहीं था हमारे पास। ओके, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 150 को 300/2 लिखेंगे। ये इसका की पॉइंट है इस क्वेश्चन का, log 300/2 टू द बेस 10। अभी देखो log 300 क्या होता है, मतलब 300/2 क्या होता है, 300/2 150 होता है ना। तो हमने क्या किया, 150 को उसके दूसरे फॉर्म में लिखा 300/2 करके। ओके, अभी यहाँ से क्या होगा, log 300/2 लिख दिया हमने। अभी 3 को क्या लिखेंगे हम, तो 3 को बेसिकली हम लोग सॉरी 300 को log 3 इंटू 100/2 टू द बेस 3 और टू द बेस 10, ये हम ऐसे यहाँ पे लिखेंगे। अब ये करने के बाद, इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी ये देखो m n और नीचे m n o मान लो। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म है। तो बेसिकली ये जो लॉगरिथम है ये तुम्हारा कैसे डिवाइड होने वाला है, log 3 टू द बेस 10 प्लस log 100 टू द बेस 10 माइनस log 2 टू द बेस 10। ये समझा क्या किसी को या नहीं समझा, ये बताओ। इस तरह मैंने क्या किया, उसको स्प्लिट कर दिया। ओके, ये देखो 300/2 किया पहले, फिर 300 को क्या लिखा 3 इंटू 100, फिर log 3 टू द बेस 10 प्लस log 100 टू द बेस 10 माइनस log 2 टू द बेस 10। ये हमने क्या किया, ऐसे पूरा सेपरेट कर दिया। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। अभी देखो आपके पास वैल्यूज तो सारे दिए हुए थे। log 3 टू द बेस 10 का वैल्यू कितना था, तो उसका वैल्यू आई थिंक समथिंग 0.477 था प्लस। ओके, अभी देखो log 100 टू द बेस 10, 100 को क्या लिख सकते हैं 10⁻², इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। बोलो सही है क्या गलत है, 2 आएगा ना। log 100 टू द बेस 10 है, तो ये देखो यहाँ पे मैं शॉर्ट में यहाँ log 10 का स्क्वायर टू द बेस 10, ये 2 बाजू में आ जाएगा, 2 इंटू log 10 टू द बेस 10। log 10 टू द बेस 10 क्या होता है 1 होता है, 2 इंटू 1 2 हो जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा। समझा अभी? हाँ सर। ओके, चलो ये रफ कर देता हूँ मैं। माइनस log 2 टू द बेस 10 का वैल्यू मैंने कितना दिया था 0.301। ओके, अभी तुम्हें क्या करना है, बस यहाँ से ये नॉर्मल सा एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। अगर आपने 0.477 प्लस 2, अगर आपने 0, ये क्या हो जाएगा 2.477 माइनस 0.301। अब ये नॉर्मल सा आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगा बताओ। 2.176। सही है, 2.176 ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली देखा जाए तो मैंने यहाँ पे क्या, जो तुम्हें 3 फॉर्मूला बताया, मतलब बेसिक 2 से 3 फॉर्मूले जो भी मैंने बताए उसी का मैंने यहाँ पे यूज किया है। लेकिन उसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसा बना, क्वेश्चन थोड़ा सा लगा ना, ये पहले के जो भी हमने क्वेश्चन किया उससे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा नहीं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड।
बताओ, तो हमें क्या करना होता है बेसिकली कि लॉजिकल थिंकिंग रखनी पड़ती है अपनी, कि पढ़ाई सब वही करते हैं, जितने भी बच्चे तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं ना, सारे बच्चे सेम सिलेबस पढ़ेंगे, सबको एक मतलब किसी को अच्छे टीचर्स मिलेंगे, किसी को थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन टीचर सबके पास होगा, स्टूडेंट भी सब अच्छे ही होंगे। लेकिन जो बच्चा थोड़ा सा अलग सोच सकता है, जैसे यहाँ पे देखो log 150 टू द बेस 10, इसको हमने क्या किया, इसको हमने ऐसा लिखा एक तरह से। जो बच्चा इसको ऐसे लिखने का सोच सकता है वो, हाँ ये अलग बात है कि अभी नहीं सोच पाए तो क्या हम लोग नहीं कर सकते क्या, बेसिकली यही सोचने का जो ट्रेनिंग है ना वो हम लोग देते हैं। ये कैसे सोचा जाए यही आएगा, ये कैसे पता चलेगा, तो ये आएगा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको ये समझ में आएगा कि हाँ ये कैसे होगा। ये एक्चुअली हर जगह पे ऐसा कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होता है। बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या देखा, मेरे यहाँ पे कितना 150 था, और मेरे मेरे पास वैल्यू क्या था 3 और 2, ये दोनों मुझे यूज करना ही करना था। तो मैंने क्या किया, मेरे पास मैंने उसको 150 को ब्रेक कैसे किया था तुमने देखा, 10 इंटू 5 इंटू 3। तो यहाँ पे log 5 टू द बेस 10 का वैल्यू मुझे नहीं पता, अगर log 5 टू द बेस 10 का वैल्यू नहीं पता तो उसको छोड़ दो, ये कट हो गया। मैंने फिर क्या किया, मैंने इसी को फिर अपॉन में 2 कर दिया, 300/2। अब यहाँ पे log 2 का वैल्यू है मेरे पास, और 300 को मैंने क्या किया, 300 को मैंने 3 इंटू 100 लिख दिया। तो log 3 टू द बेस 10 प्लस log 100 टू द बेस 10 माइनस log 2 टू द बेस 10। अभी देखो, अभी मेरे पास इसका वैल्यू मुझे पता है 2 आएगा, इसका वैल्यू मेरे पास गिवन था, इसका वैल्यू मेरे पास गिवन था। इस तरह से अगर आपका सारे वैल्यूज अगर गिवन हो तो आप क्या कर सकते हो, फटाक से कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। बोलो है कि नहीं। अब बताओ ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था क्या सिंपल है, सिंपल था, सिंपल। लेकिन बस जरूरत क्या होता है कि उस तरीके से सोचना जरूरी है। और यहाँ पे हाँ, अगर सोचना जरूरी है तो ये सोचने का जो तरीका है वो ऑन द स्पॉट डेवलप नहीं होता, वो डेवलप होने के लिए बहुत टाइम लगता है। जैसे आपने अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया, ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको बस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन तुम आप लोग आराम से फटाक से, यूं क्वेश्चन आया अगर कॉन्सेप्ट पता है तो फटाक से सॉल्व कर लोगे। तो वो समय आने में कम से कम 3-4 महीने तो भी लगेगा। अभी 3-4 महीने में आप ऐसे जबरदस्त बन जाओगे कि मैथ्स मतलब कुछ भी नहीं है ऐसा लगेगा आपको। तो वही तरीका है कि उसी को डेवलप करने के लिए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारा करना है। अभी तो मैंने आपको एक ट्रेलर छोटा सा क्वेश्चन दिखाया, इसके बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे जो आपको सॉल्व करना होगा आगे। ओके चलो, अभी इसी बात पे जी इसी बात पे हम लोग एक और करते हैं क्वेश्चन। सर, ये 745 वो साइंस का है। एक मिनट, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे और आगे का प्रॉपर्टीज देखेंगे, और उसके ऊपर जो भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बन पाएंगे इस टाइप के हो, उससे अच्छे हों और अच्छे, तो उस सारे टाइप से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आगे का जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ओके।